एक बड़ी खबर की नालंदा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। निहाल मस्जिद के पास हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बिहार थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। मृतक मोहम्मद हलीम सूफी नगर पोखरापार मोहल्ले का रहने वाला था। वो निहाल मस्जिद के पास अपने ससुराल के नजदीक ही रहता था। बीते दिन वो अपने बहनोई के घर से खाना खाकर निकला और कुछ देर बाद पता चला कि निहाल मस्जिद के आगे उसकी लाश पड़ी है। फिर हुआ उधर और अभी जा रहे थे ये, तो यहाँ पर रास्ते में जाने समय फिर पता भी मुझे चलता है कि किसी का बॉडी पड़ा हुआ। जब जाके देखता हूँ तो मेरे बहनों साहब है, तो उसके बाद क्या होता मुझे पता नहीं है सर। हम लोग अनजान बन गए और यहाँ पर पाइप भी मिला है और प्रशासन का क्या, कम से कम यहाँ पर प्रशासन तो रात के टाइम रहना चाहिए। और बड़ी खबर नवादा से है, जहां मुहर्रम जुलूस को लेकर बवाल हुआ है। मुस्लिम रोड इलाके में बवाल हुआ है। लाठी भाजने को लेकर यह विवाद हुआ। दो पक्ष के बीच हिंसक झड़प हो गई। झड़प में 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। नगर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। बताया यह जा रहा है कि जुलूस में लाठी खेलने को लेकर मारपीट हुई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। 2 युवकों को विम्स से रेफर किया गया है। मोहम्मद छोटू, मोहम्मद चांद और मोहम्मद साजन जख्मी बताए जा रहे हैं। परिवार वालों ने शहबाज, रहमान और कामरान पर हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। बताइए, शुरू पर किसी से खेलने में किसी और से लड़ाई हुआ। क्या खेलने में? लाठी पहना खेलने में। आए पुलिस शासन इसको रखेगा ना सबको। आज लड़का हम लोग खड़े थे तो समझ के हमको पकड़ेगा, बस उठा के पड़ाक से मार। कौन था? ईरानी का बेटा है। लाठी खेलने के लिए हल्का फुल्का लड़ाई हुआ। उसके बाद हम लोग अपना घर चला। उन लोग दिया अपना परिवार को बुला के 10-15 को आया। अंधेरा में हम लोग बैठल थे कि मार के सबको गिरा दिया। कई लोग घायल है। 3 को है। कौन कौन था वो मारने वाला? कहाँ का था सब? मारने वाला तो बड़ी तरह। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नवादा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मामूली विवाद में गोलीबारी हुई है। एक शख्स को गोली मारी गई है। 2 पक्ष के बीच हिंसक झड़प में गोलीबारी हुई है। भगवानपुर गांव में गोलीबारी की यह घटना घटी है। पकरी बरवा थाना क्षेत्र की घटना है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। घायल महावीर यादव को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस गांव में छापेमारी कर रही है। और सहरसा से बड़ी खबर है, जहां पर एम्स निर्माण को लेकर सहरसा बंद किया गया है। कई दलों के जनप्रतिनिधि शामिल हुए हैं। आम नागरिक भी बंद में शामिल हुए हैं। बाजारों को भी बंद किया गया है। कई मांगों को लेकर सहरसा को बंद किया गया है और इस बंद में कई दलों के नेता शामिल हुए हैं। लड़के लेंगे सहरसा को क्या चाहिए? ये जब से आजादी हुई सहरसा लोकसभा क्षेत्र था, लेकिन आज वो लोकसभा क्षेत्र भी नहीं रहा। ये सालता रहा, ये टीस देता रहा। ये लोगों को दर्द, कोसी के लोगों को ये दर्द, ये पीड़ा थी और उसी पीड़ा, उसी आक्रोश का इजहार है। जो पार्टी इस आंदोलन को साथ नहीं देगी, मैं मजबूती से कह रहा हूँ, सहरसा की जनता उसको बैक फुट पर ले आएगी। हम लोग सहरसा का विकास चाहते हैं, संपूर्ण विकास चाहते हैं। जितना कुछ इसमें यहाँ चाहिए वो नहीं है, तो इसके लिए हम लोग आए। एक तो एम्स नहीं है, आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट नहीं है, चालू नहीं हुआ एयरपोर्ट रहते हुए भी। आप ओवर ब्रिज की कितनी समस्याएं हैं, ये सब देखिए। इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है अच्छा, तो ये सभी चीज चाहिए। और यहाँ लोकसभा में नाम भी नहीं है सहरसा का, तो ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये सब कुछ चाहिए और सभी दलों का समर्थन है। पटना के गांधी मैदान में 77वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारी शुरू कर दी गई है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आम लोग भी गांधी मैदान में आते हैं। उनके बैठने के लिए बांस बल्ले लगाए जा रहे हैं। कल से पटना के गांधी मैदान में परेड का रिहर्सल शुरू हो जाएगा, जिसमें 17 टुकड़ियां शामिल रहेंगी। गांधी मैदान का जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। राजधानी पटना के गांधी मैदान में 77वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारी शुरू कर दी गई है। तैयारियां यहां नजर आ रही है और कल से रिहर्सल भी यहां किया जाएगा। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर यहां तमाम तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले कार्यक्रम को देखने के लिए लोगों के बैठने की व्यवस्था के लिए बांस बल्ले लगाए जा रहे हैं। 1 अगस्त से गांधी मैदान में अस्थायी थाना काम करना शुरू कर देगा। साथ ही साथ स्वतंत्रता दिवस पर होने वाली सैनिक, अर्धसैनिक और पुलिस पदाधिकारियों की परेड का रिहर्सल भी कल से शुरू हो जाएगा। अलग अलग 17 टुकड़ियां शामिल रहेंगी। 13 अगस्त को अंतिम रिहर्सल होगा।
1 अगस्त से शुरू होने वाले रिहर्सल के लिए गांधी मैदान में बालू बिछाव का काम भी शुरू कर दिया गया है। गांधी मैदान में पेयजल, चिकित्सा दल और सभी अन्य आवश्यक जो वस्तुएं हैं यहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही है। भवन निर्माण विभाग के द्वारा लोगों के बैठने के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर पटना प्रमंडल ये तमाम तैयारी करने का उन्होंने निर्देश दिया है और परेड का जो रिहर्सल है वो 13 अगस्त को किया जाएगा और उसके बाद 15 अगस्त को यहां पर स्वतंत्रता दिवस मनाई जाएगी। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर पटना की गांधी मैदान की जो तैयारियां हैं वो अब दिखने लगी है। चारों तरफ बांस बल्ले नजर आने लगे हैं। हालांकि अभी आम लोगों का प्रवेश यहां है क्योंकि सुबह में मॉर्निंग वॉक करने आम लोग आते हैं। कल से रिहर्सल का दौर भी शुरू होगा और इस बार जितनी झांकियां निकाली जाएंगी उसकी भी तैयारी शुरू कर दी गई है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। राजधानी पटना की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए अलग अलग जगह पर 51 नए फव्वारे बनाए जाएंगे। नगर निगम की तरफ से उसके लिए टेंडर भी निकाल दिया गया है। यानी राजधानी पटना में आने वाले कुछ महीनों में कई नए फव्वारे नजर आएंगे। लेकिन अभी पटना में जितने फव्वारे हैं उसकी स्थिति है सुधारने की जरूरत है। सचिवालय के सामने जो पुराना फव्वारा है वो खराब हो चुका है, लेकिन उसे ठीक नहीं कराया जा रहा है। जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। राजधानी पटना में अगले कुछ महीनों में आपको जगह जगह कई फव्वारे नजर आएंगे। नगर निगम की तरफ से शहर के 51 जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर दिसंबर तक फव्वारे लगा दिए जाएंगे और उसके मद्देनजर टेंडर भी निकाल दिया गया है। यानी राजधानी पटना के कई ऐसे जगह जहां पर आपको आने वाले दिनों में फव्वारे नजर आएंगे और उसके तहत काम भी शुरू हो गए हैं। फव्वारे लगाने के लिए 51 जगहों को चिन्हित किया गया है और नगर निगम की ओर से उसके लिए टेंडर भी निकाल दिया गया है। अलग अलग इंजीनियरिंग प्रमंडलों ने अपने अपने स्तर से इसे निकाला है और जहां भी कमी है उसे पूरा कर लिया गया है और नए टेंडर के लिए घोषणा भी कर दी गई है। यानी शहर के अलग अलग जगहों पर लगभग 5 करोड़ की लागत से 51 जगहों पर जो फव्वारे हैं वो बनाए जाएंगे। हालांकि राजधानी पटना में कई फव्वारे पहले से भी हैं, लेकिन जो नए फव्वारे बनेंगे उसकी अगर हम बात करें तो बोरिंग रोड चौराहा, न्यू पुलिस लाइन चौराहा, पाटलिपुत्रा गोलंबर, आशियाना गोलंबर, पटेल गोलंबर समेत कई ऐसे जगह है जहां पर फव्वारे लगेंगे। लेकिन राजधानी पटना की अगर हम बात करें तो कई ऐसे जगह है जहां पहले से ही फव्वारे बने हुए हैं, लेकिन उसकी स्थिति तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उसकी स्थिति, वर्तमान स्थिति कैसी है। फव्वारे तो बना दिए गए हैं लेकिन ना वो चलता है और उसकी मरम्मत कैसी है तस्वीरें बयां कर रही होगी। फव्वारे यहाँ पे जो सचिवालय है ठीक उसके सामने है और यहाँ पे पहले से ही फव्वारा बना हुआ है, लेकिन ये फव्वारा चालू हुए एक जमाना हो गया है। फव्वारे की जो स्थिति है बयां कर रही है कि इसके मेंटेनेंस की कितनी कमी है। हालांकि नए टेंडर के तहत 51 और फव्वारे राजधानी पटना में नजर आएंगे, लेकिन जो नए फव्वारे बन रहे हैं उसके साथ ही साथ जो पुराने फव्वारे राजधानी पटना में कई जगह हैं, कुछ को छोड़ दें लेकिन बाकी की स्थिति बिल्कुल सचिवालय के सामने वाले फव्वारे की जैसी ही है। नए फव्वारे के साथ जो पुराने फव्वारे हैं उसे मेंशन करना भी जरूरी है, यानी जो उसकी स्थिति है उसको भी देखना चाहिए और वो भी सही तरीके से काम करे। 5 करोड़ की लागत से कुल 51 नए फव्वारे तो बनेंगे, लेकिन जो पुराने फव्वारे हैं वो भी बिल्कुल खराब हो चुके हैं, उसे भी मरम्मत की जरूरत है और नगर निगम को इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। सीवान से बड़ी खबर आ रही है जहां पर ट्रॉली बैग में बुजुर्ग की लाश मिली है। सड़क किनारे ये ट्रॉली बैग मिला है। हरे कृष्ण तिवारी की लाश मिली है। माधोपुर गांव के रहने वाले थे हरे कृष्ण। महाराजगंज के पोखरा गांव की घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर मौसम को लेकर है। पूरे बिहार में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। बिहार के 16 जिलों में जमकर बारिश हुई है। आज भी बारिश के आसार हैं। राजधानी पटना समेत 25 ऐसे जिले हैं जहां आज गरज के साथ अच्छी बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। ज्यादा जानकारी दे रही हैं संवाददाता विनीता मिश्रा।
राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में मानसून की थोड़ी बेरुखी के कारण किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं, लेकिन अब उनके चेहरों पर थोड़ी सी रौनक लौटी है, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो आज राजधानी पटना समेत बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां अच्छी बारिश का पूर्वानुमान जताया जा रहा है। हालांकि कल देर रात राजधानी पटना समेत कई बिहार के ऐसे जिले हैं जहां थोड़ी बहुत बारिश हुई है सुबह से, लेकिन अभी फिर से तेज धूप है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो पटना सहित 25 ऐसे जिले हैं जहां आज गरज के साथ बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। कैमूर, नवादा और रोहतास में भी आज भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं राजधानी पटना की अगर हम बात करें तो कल यानी रविवार के दिन जो तापमान है उसमें गिरावट तो जरूर दर्ज की गई, थोड़ी बहुत रात में बारिश भी हुई, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतनी बारिश नहीं हुई। लेकिन पटना के अलावा औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण, ढाका, रफीगंज, किशनगंज तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां अच्छी बारिश हुई है और लोगों को जितनी उम्मीद थी उस अनुरूप बारिश भी हुई है। लेकिन पटना में अभी भी जो उम्मीद है कि अच्छी बारिश होगी वो उम्मीद अभी भी लोग जता रहे हैं। जो किसान हैं वो अभी भी इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि काश अच्छी बारिश हो जाए और जो उनके खेत सूखे पड़े हैं वहां फिर से हरियाली नजर आए। हालांकि कल रात में अच्छी बारिश तो हुई है, लेकिन एक बार सुबह में फिर से तेज धूप निकल आई है। लेकिन मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि पटना समेत 25 ऐसे जिले हैं जहां पर आज अच्छी बारिश होगी। कुछ ऐसे जिले हैं जहां के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है, यानी मानसून जो है वो सक्रिय हो गया है। जो टर्फ रेखा है वो बिहार से लेकर बिहार पर गुजर रही है और ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि टर्फ रेखा के कारण अच्छी बारिश होगी। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में मानसून सक्रिय होगा और जो किसान परेशान थे सुखाड़ से, जो धान की रोपनी नहीं कर पा रहे थे, शायद अब वो धान की रोपनी कर पाए। हालांकि अभी भी तेज धूप तो है, लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज पटना में भी अच्छी बारिश होगी और किसानों के जो मुरझाए चेहरे हैं एक बार फिर से खिले हुए नजर आएंगे। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश से गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। गोपालगंज में गंडक नदी खतरे के निशान तक पहुंच गई है। जल स्तर में वृद्धि होने के बाद जल संसाधन विभाग अलर्ट पर है और तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी गई है। हालांकि अभी बाढ़ का कोई खतरा नहीं है, लेकिन जिस तरह से जल स्तर में वृद्धि हो रही है उससे अधिकारियों की चिंता बनी हुई है। गोपालगंज के पतहरा गांव से गंडक नदी के बढ़ते जल स्तर का जायजा लिया संवाददाता गोविंद कुमार ने। बराज से गंडक नदी में लगातार पानी का डिस्चार्ज किए जाने के बाद नदी उफान पे है और जल स्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। ये गोपालगंज के पतहरा गांव के पास की गंडक नदी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नदी के जलस्तर में कैसे वृद्धि हो रही है और लगातार वृद्धि होने से यहाँ के जो अभियंता हैं, जल संसाधन विभाग के जो कर्मी हैं वो अलर्ट हो गए हैं और तटबंधों की निगरानी जो है बढ़ा दी गई है और फ्लड फाइटिंग से संबंधित जो मटेरियल है उसे भी स्टॉक करके रखा गया है ताकि आपात स्थिति से निपटा जा सके। पिछले 24 घंटे में नेपाल के गंडक के कैचमेंट एरिया में 174 mm की बारिश हुई है, जिससे ऑब्वियसली बात है कि वाटर लेवल राइज करेगा। अभी बाढ़ का खतरा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डेंजर लेवल से सिर्फ 5 या 10 सेंटीमीटर ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है, उससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो अभी फिलहाल हम सेफ है। जलस्तर में जैसे वृद्धि हो रही है वैसे अभियंताओं की एक बार फिर से चिंता बढ़ गई है और तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी गई है। हालांकि बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। और अगली खबर शेखपुरा से है, जहां कुसुम्बा प्रखंड स्थित हरुहर नदी में अभी तक गंगा और पुनपुन नदी का पानी नहीं आया है, जिसके कारण किसानों को सिंचाई में काफी दिक्कत हो रही है। मत्स्य पालकों के सामने भी भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। बताया जा रहा है कि हरुहर नदी में जब जल स्तर बढ़ता है तो काफी संख्या में मछली गंगा और पुनपुन नदी से आ जाती हैं, जिससे मछुआरों का रोजगार चलता है। लेकिन पिछले 2 साल से नदी में पानी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से मछुआरों की परेशानी बढ़ी हुई है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।